जो हमने एनालिसिस किया है उससे ये एनालिसिस निकला है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं आप देखोगे एचसीएस के अंदर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं टफ। पर अच्छी बात ये है कि ऐसा नहीं कि दे आर नॉट अनप्रेडिक्टेबल, उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहला तो हम देखेंगे कैसे टफ और ट्रिकी है, और फिर हम देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मैं आपको रीजन देता हूँ कि हाँ भाई टफ आ रहे हैं, बिकॉज पहली बात तो ये है कि जो पेपर का क्वेश्चन बनाने का जो टिल्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हम हिस्ट्री के पीवाई को डिस्कस करेंगे, आपके जो प्रीलिम्स के अंदर एचसीएस के अंदर आए हैं। अब इनसे आप एनालाइज करके जो हमने एनालिसिस किया है उससे ये एनालिसिस निकला है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है आप देखोगे एचसीएस के अंदर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं टफ। ठीक है, दे आर टफ। वो भी मैं आपको लॉजिक के साथ दिखाऊंगा कि कैसे वो टफ है। एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं कि आपको समझ में आएगा हाँ भाई क्वेश्चन तो टफ आ रहे हैं, एंड दे आर ट्रिकी ऑल्सो। और वो भी हम बिल्कुल रीजन के साथ देखेंगे कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन एचसीएस प्रीलिम्स के अंदर दे आर टफ एंड ट्रिकी। पर अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि दे आर नॉट अनप्रेडिक्टेबल, उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। और कैसे आप उनको प्रेडिक्ट करोगे, कैसे हमें फोकस करना है हिस्ट्री के ऊपर ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अपने ठीक करें, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट मैं लूंगा, इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहला तो हम देखेंगे कैसे टफ और ट्रिकी है, और फिर हम देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि हिस्ट्री क्या करता है, आपका एक मैक्सिमम वेटेज रखता है बाकी सब्जेक्ट से मुकाबले। अराउंड आप दिखाऊंगा आपको आज मैं 25% यानी 1/4 ऑफ द पेपर तो आपका एचसीएस के अंदर हिस्ट्री से ही आता है, हिस्ट्री और कल्चर से। तो इस पार्ट को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो, वेदर यू कहते हैं ना, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हिस्ट्री को। तो अब ये पहला पार्ट जो मैंने आपको कहा था हाँ भाई हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, तो आप कहोगे सर कैसे आ रहे हैं टफ। तो मैं आपको रीजन देता हूँ कि हाँ भाई टफ आ रहे हैं, बिकॉज पहली बात तो ये है कि जो पेपर का क्वेश्चन बनाने का जो टिल्ट है वो अब ज्यादा किस तरफ हो गया, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ। पहले जो क्वेश्चन आते थे मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आते थे। अब ये जो टिल्ट हुआ है एंशिएंट और मिडाइवल की तरफ, इससे क्वेश्चन क्या हो गए, थोड़े टफ हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि एंशिएंट और मिडाइवल से आगे तो क्वेश्चन टफ हो गए हैं, वो टफ इसलिए लगते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, दे निग्लेक्ट द एंशिएंट मिडाइवल पार्ट, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो क्या बोरिंग पार्ट है ना। दे फील बोर्ड अबाउट एंशिएंट मिडाइवल पार्ट, इसलिए वो क्या कर रहे हैं उस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन एचपीएससी इट डोंट इग्नोर, है ना। एचपीएससी इग्नोर नहीं करती एंशिएंट मिडाइवल को, वो क्या करती है एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन पूछेगी आपसे ज्यादा, और फिर उसमें आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको लगता है क्वेश्चन क्या टफ है। तो टफ इसलिए बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंशिएंट और मिडाइवल से ज्यादा बढ़ गए, एंड स्टूडेंट्स जनरली फील बोर्ड, है ना, एंड इग्नोर देम, बट एचपीएससी डोंट इग्नोर देम, एचपीएससी उनको इग्नोर नहीं करती है। तो एंशिएंट मिडाइवल के क्वेश्चन पढ़ने के कारण जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो टफ आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे टफ है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये कैसे क्वेश्चन है, कितने टफ आ रहे हैं क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक्स है दे आर रिलेटेड टू फैक्ट्स एंड डिटेल्स। तो अब पहले क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल आ गए, कुछ आपके अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे आइडिया लग के आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो आ रहा है उनका नेचर हो गया फैक्चुअल। तो अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो आपको टफ लगेगी क्वेश्चन वो। दूसरा, कोई भी टॉपिक है उसकी डिटेलिंग ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले मान लो भक्ति सेंस पूछ लिए, है ना, किस सिलसिला से वो पूछ लिया थोड़ा। अब वो क्या कर रहे हैं, भक्ति सेंस से उनकी लिटरेचर भी पूछ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं जो टॉपिक्स की क्या हो रही है, डिटेलिंग ज्यादा हो रही है। तो डिटेलिंग होने के कारण प्लस फैक्चुअल नेचर बढ़ रहा है क्वेश्चन पेपर का, उसके कारण वो क्वेश्चन क्या हो गया आपके टफ हो गए। तो ये दो रीजन है, एक तो एंशिएंट मिडाइवल की तरफ फोकस ज्यादा बढ़ गया है, और दूसरा जो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चंस का नेचर फैक्चुअल और डिटेल में पूछा जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन पेपर हमें क्या लग रहा है हिस्ट्री का टफ। ठीक है, कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन कम है, और जो सुपरफिशियल नॉलेज है जो हम थोड़ा पढ़ लेते थे, एक अंदाजा मारते थे, उससे लगता था क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो अब नहीं हो रहा है। इवन मेंस में भी एचपीएससी ने लिखा है कि वी डोंट रिवॉर्ड फॉर द सुपरफिशियल नॉलेज। तो सुपरफिशियल नॉलेज का वो इतना काम नहीं है, आपको ढंग से डिटेल में डेप्थ में तरीके से स्ट्रक्चर बना के पढ़ना पड़ेगा। तो टफ तो है ही पेपर, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन साथ साथ आपका ये पेपर है ट्रिकी भी हो रहा है। ट्रिकी क्यों हो रहा है कि चलो मान लो स्टेटमेंट्स आ गई, ठीक है, अगर उसके बाद ऑप्शन सीधे हैं तो हम सॉल्व कर लें, लेकिन नहीं, अब स्टेटमेंट भी फैक्चुअल है, डिटेलिंग में है, और साथ साथ जो ऑप्शन आ रहे हैं वो भी कैसे आ रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर। तो अब क्या हो गया, पेपर की जो क्वेश्चन है वो कैसा हो गया, ट्रिकी हो गया, बिकॉज ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, 1 पेयर 2 पेयर की फॉर्म में। द टाइप ऑफ ऑप्शन दैट आर कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 1 पेयर एंड 2 पेयर, ये पेपर को क्या बना देता है, ट्रिकी बना देता है। दूसरा, जो स्टेटमेंट्स आ रही है वो लॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन देखना, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, तो एक के बाद एक पढ़ोगे, कई बार हमें टाइम ज्यादा लग जाता है, कई बार हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते बड़ी स्टेटमेंट्स को,
तो वो एक दिक्कत है जिससे पेपर को ट्रिकी बना दिया है। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखो, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके ज्यादा आने लग गए हैं, तो कई बार हम सेट नहीं कर पाते क्वेश्चन को, यार ये उसका रीजन है कि नहीं असर्शन का। इससे पेपर के जो वो हो गया वो थोड़ा क्या हो गया, ट्रिकी हो गया है। और दूसरा कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज भी हुआ है। अर्लियर जो क्वेश्चन आते थे पहले कैसे आते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, वन लाइनर टाइप आते थे, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न भी चेंज हुआ है, इससे पेपर क्या बन गया है, ट्रिकी बन गया आपका पेपर। तो पहले वाली बात तो प्रूफ हो गई है कि पेपर कैसे है आपका, टफ भी है और ट्रिकी भी है। दो दो पॉइंट मैंने उनके आपको समझा दिए ऐसे। अब देखो पहले वेटेज कितना है, फिर हम आपको एग्जांपल देके दिखाएंगे कैसे पेपर टफ और ट्रिकी था और कैसे हम इसको आगे मैनेज करना है, कैसे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये टफ और ट्रिकी तो है बट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट हम इसे कर सकते हैं। तो आप देखोगे 2021 का जो नोटिफिकेशन था, पेपर हुआ था 25 जुलाई 2022 में, उसमें 27 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के। ठीक है, स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया, मास्टर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 20 से 45, 80 और 81 ये क्वेश्चन किसके थे, हिस्ट्री और कल्चर के। ऐसे ही 2022 वाले पेपर जो 21 मई 2023 में हुआ था, उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन और 46 क्वेश्चन नंबर, 77 से लेके 100 क्वेश्चन नंबर ये आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। 2023 वाला जो पेपर 2024 में हुआ था 11 फरवरी को, उसमें 25 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री एंड कल्चर से, क्वेश्चन नंबर 28, 33, 34, 42 से 64 ये क्वेश्चन आप रखे हैं आपके हिस्ट्री के अंदर। तो आप क्या एनालाइज कर रहे हो पिछले 3 बार के जो पेपर हुए उनमें से कि 25% तो अराउंड आपका किससे आ रहा है, पेपर हिस्ट्री से आ रहा है, 1/4 पेपर तो हिस्ट्री एंड कल्चर से है। तो अगेन वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट या डोंट लाइक इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर हिस्ट्री एंड कल्चर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हो गया सर, आप तो कह रहे हैं क्वेश्चन टफ आ रहे हैं, ट्रिकी आ रहे हैं। हाँ टफ भी आ रहे हैं, ट्रिकी भी आ रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। लेकिन हम उनको अगर तरीके से पढ़ेंगे तो वो मैनेज भी हो जाएंगे, वो भी आपको हम आज दिखाएंगे स्लाइड के अंदर लास्ट में। तो पहले तो ये देखो भाई कैसे क्वेश्चन टफ है, टफ तो है ही, पढ़ के देखो क्वेश्चन को पता चलेगा। अबुल हसन, अल जुवारी, कुली खान ये सब दे दिए एक तरफ, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, मुनीस अल अकलक, फवादे फौद, ठीक है, कशफ ए मुजब, इतने पढ़ के ऐसा लग रहा है ऐसे पढ़ा है हमने, नाम या याद नहीं आ रहे एकदम से। तो दीज क्वेश्चन आर ऑन द टफ लाइंस, निषाद, चरमाकर, एक लिस्ट इधर है, इधर कारावार, मेहतार, ये सब दूसरी लिस्ट है। तो ये ऐसा नहीं कि आपने बहुत सुने होते हैं जनरल आपने, तो दीज क्वेश्चन, ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, दीज क्वेश्चन आर ऑफ द टफ कैटेगरी। अगला देखो, द सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपाक्षा, कितनी डिटेलिंग में पूछी गई चीजें है ना। विजयनगर वाज एस्टेब्लिश्ड नियर पंपा देवी टेम्पल, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे। ठीक है, फिर मुलफुजत, ठीक है, मकतूबत, तजेकरीस, ये आपके टर्म्स पूछ रखे। फिर इनमें से ट्रिकी बनाने के इसको कैसे कर दिया, 1 पेयर ठीक है, 2 पेयर ठीक है, 1 पेयर, ऑल 3 पेयर, नन ऑफ द पेयर। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये भी है, एक ऑप्शन और आता है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड ई। अगर आपने ये भी ध्यान रखना है, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया मान लो, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको ई बबल आपका फिल करना पड़ेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन में ई बबल फिल नहीं किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे आपके। और ऐसे आपने करते करते 10 से ज्यादा क्वेश्चन कर दिया तो आपका पेपर ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये कुछ सब चीजें जो ऑप्शंस का अरेंजमेंट है, ये पेपर को क्या बना रहा है, ट्रिकी बना रहा है। और जो फैक्चुअल नेचर है, ठीक है, इतनी डिटेलिंग है, ये पेपर को बनाता है टफ। इसके साथ साथ और देखो टफ क्वेश्चन के एग्जांपल, एक मैंने आपको ये भी कहा था कि स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ये एग्जांपल है आपके लॉन्ग स्टेटमेंट्स के। उसके बाद फिर ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2, ओनली 3, ठीक है, ये सब किसके एग्जांपल है, जो पेपर को क्या बना रहे हैं, टफ और ट्रिकी। असर्शन रीजन के आगे क्वेश्चंस, तो इससे पेपर ने कहीं ना कहीं पेपर की अगेन जो ट्रिकी है वो पेपर बन जाता है इससे। ठीक है, अब जो सेकंड पार्ट है, नाउ द प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल। जो कईयों को लगता है यार ये अनप्रेडिक्टेबल है, उसको मैं दिखाता हूं कैसे आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देखो आप, विजयनगर एम्पायर, मैं आपको कुछ थीम दूंगा आज, हम सूर्या बैच में ये सारी थीम करवाएंगे आपको पूरा तरीके से। आप वाव से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप अपने तरीके से भी इसको पढ़ो, लेकिन ये थीम्स आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि यार सही में हम इनको प्रेडिक्ट कर सकते थे और हम पढ़ तो कुछ और रहे थे, पर एचपीएससी की जो एरिया है वो कुछ और है, तो हमें उन पे फोकस करना जरूरी है जो एचपीएससी के एरियाज है। देखो ये मत सोचो कि 100% वहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, जो मैं इस बार सारे बता रहा हूँ आपको, लेकिन हाँ कुछ जो एरिया जो आपने निग्लेक्ट कर दिए थे वो एरिया आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी अगर टाइम बचता है तो फिर आप बाकी एरियाज पे भी ध्यान लगाओ,
लेकिन जो आपका 80-20 रूल होता है कि जो सबसे पहले 20-25% मेन चीज है जिनसे 75-80% क्वेश्चन आने हैं, पहले उनको करो आप। हम भागते हैं 20% के पीछे जिसके लिए हमें 80% मेहनत करनी पड़ेगी, उससे फिर सिलेक्शन नहीं होगा, उससे फिर एक ही सब्जेक्ट कवर होता है आपका। अगर आपको सारा बैलेंस करना है तो पहले आपको इंपोर्टेंट थीम्स पता होनी चाहिए जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके अच्छे से एरिया कवर करो, फिर बाकी को कवर करना। तो आज मैं वो आपको सारी थीम बता दूंगा हिस्ट्री एंड कल्चर की, ताकि आपकी हिस्ट्री की और कल्चर की टेंशन खत्म और प्रिपरेशन आपकी ईजी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि सारा तो इसमें कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज अगेन चीजों को पढ़ाना है ना, वो एक पूरा डिटेल प्रोसेस होता है। वो अगेन सूर्य प्लान हम कर रहे हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो, है ना, वो आप देख सकते हो। बाकी आज अभी हम देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को मैनेज कर सकते थे। पहली जो थीम है वो देखो विजयनगर एम्पायर है। तो विजयनगर एम्पायर को आपको अच्छे से करना है। अब देखो 2023 में क्वेश्चन आया था विजयनगर एम्पायर का। द विरूपक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। द पेवेलियन इन फ्रंट ऑफ विरूपक्षा टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखो आपका, उसी साल एक क्वेश्चन आया था आपका, द सिलेक्शन ऑफ विजयनगर साइट वाज इंस्पायर्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ विरूपक्षा टेम्पल। यहां भी विरूपक्षा टेम्पल की बात हो रखी है और वहां पे भी बात हो रखी है। ठीक है, विजयनगर वाज एस्टेब्लिश नियर द पंपा देवी। ठीक है, पंपा देवी के पास, एंड देन श्री पनाय नमा इंस्क्रिप्शन हैज बीन फाउंड ऑन द विजयनगर कॉइन्स। उसके बाद वापस देखो आप 2022 में भी क्वेश्चन आ रखे हैं आपके विजयनगर, अगेन विरूपक्षा टेम्पल वाली लाइन, द टेम्पल ऑफ विरूपक्षा एंड पंपा देवी बाय बिल्ड बाय चूजिंग अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक विजयनगर। ठीक है, तो अगला एक और क्वेश्चन विजयनगर पे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिन बच्चों ने अगर 2023 में पेपर दिया था 2023 वाला, अगर वो 2022 वाले पीवाईक्यू को एनालाइज करते, ये विरूपक्षा वाली थीम पढ़ते विजयनगर के अंदर से, इसके आसपास का पूरा कवर करते, तो 2022 में भी 2 क्वेश्चन आए विजयनगर से और 2023 में भी आए हैं 2 क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से। तो ये दोनों क्वेश्चन भी उनके ठीक होते। जो बाकी बच्चों को चीज डिफिकल्ट लग रही थी, ट्रिकी लग रही थी, टफ लग रही थी, आपको क्या लग रही थी, यार तो प्रेडिक्ट करके आया था मैं, मेरे 2 नंबर सीधे, 1 नंबर इस क्वेश्चन में, 1 नंबर इस क्वेश्चन में। तो ये प्रेडिक्शन आपको करना है कि क्या थीम आ रही है, उनमें से कौन से पार्ट में फोकस करना है, उसको उस थीम को पर्टिकुलरली हमें होलिस्टिकली कवर करना है। तो पहली थीम थी हमारी विजयनगर, दूसरी थीम है हमारी भक्ति सेंट्स। भक्ति सेंट्स का क्वेश्चन देखो आप, 2021 में क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द भक्ति एंड नामदेव वर्शिप विठल। ठीक है, ही वाज फ्रॉम गुजरात, ही वाज द सन ऑफ ट्रेलर, ही रोट मैनी अभंगास। अभंगास का यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, नामदेव के बारे में पूछा हुआ है। अब ऊपर आप देखो यहाँ पे तुकाराम अभंगास, सूरदास, यहाँ पे भी अभंगास क्या हुआ है, वापिस पूछा हुआ है 2023 में। भक्ति सेंट शंकरादाय देव एड्रेस वैष्णव धर्मा एज भगवती धर्मा। अगेन इधर शंकरा देव के बारे में पूछा हुआ है 2023 में। 2023 में एक क्वेश्चन और है शंकरा देव के बारे में। ये थीम जो है भक्ति सेंट्स की, ठीक है, उनमें से नाम के नाम बिल्कुल आपके उनके कंट्रीब्यूशन, वो उनका लिटरेरी वर्क वापस रिपीट हो रखे हैं। तो 2021 में अगर हमने पेपर को एनालाइज किया होता 2021 वाले को, और फिर हम 2023 वाले में बैठते, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हम ठीक करते। तो ये थीम्स है, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट थीम हमारी आ रही है भक्ति सेंट्स। उसके बाद दोबारा देखो 21 में आया था, फिर 22 में भी आया आपका। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन अडियार सेंट्स ऑफ द साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट। तो इनमें से साउथ इंडियन भक्ति मूवमेंट में होता वुमेन सेंट्स कौन कौन सी है। ठीक है, वुमेन अडियार सेंट्स। अब वैसे देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करो, इसमें ऑप्शन देखो ए बी डी डी सी ई, 3-3 के बन रहे हैं। तो इन 3 में से कौन से ऐसे लग रहे हैं जो साउथ इंडिया के होंगे। थोड़ा ऐसे भी सोचना पड़ता है कई बार हमें ना। यहाँ देखो अय्यर, इसमें भी अय्यर आ रहा है, इसमें भी अय्यर आ रहा है, इसमें भी अय्यर आ रहा है। ये तीनों क्या हो रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं, ए सी ई। तो जहां पे भी ए सी ई ऑप्शन है वो आपका आंसर ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट वैसे तो थीम है, वो हमें करनी है, उसके सेंट्स, उनके लिटरेचर, वो सब करना है आपको। उसके साथ साथ अगर कभी वैसे फंस जाओ तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो आपको वहां पे करना है पेपर सेटर, साफ बात है कि क्वेश्चन को देखा आपने, देखना मैं क्वेश्चन को कैसे सेट करूं। चाहे तो अपना दिमाग लगाओ, कहाँ पे आपने पढ़ा है, किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस किया है, टीचर ने आपको बताया, टेस्ट में आपने किया, सारा दिमाग लगा दो, सारा जोर लगाओ उस क्वेश्चन के ऊपर, कैसे मैं इसको सोल्व करूं। नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसमें कोई वो लगाओ ट्रिक या दिमाग लगाओ कैसे इसको सोल्व कर सकता है। अगर नॉलेज से नहीं बन रही बात तो फिर ऑप्शन से प्ले करो। फिर भी नहीं आ रहा, हिंदी मीडियम का वर्जन पढ़ लो उसका, लेकिन आपको दिमाग लग के उसको सोल्व भी करना है।
बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ऐसे 10-15 क्वेश्चन होंगे उनको आप छोड़ सकते हो, बाकी 80 से ऊपर क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको मैनेज करके आने चाहिए पेपर के अंदर। 15 से 20 क्वेश्चन हो सकते हैं डिफिकल्ट लेवल पेपर में, आप वो छोड़ सकते हो, पर 80 क्वेश्चन में पूरी जान लगाओ, उसको सेट करो क्वेश्चन को, इसलिए आपको पेपर सेटर बनना पड़ेगा। यहाँ पे जो बच्चा थोड़ी हिम्मत दिखाता, दिमाग लगाता है, 3 ऑप्शन चूज करने हैं, कौन से 3 चूज करूं, तो ये 3 अय्यर वाले तीनों चूज करता, ACE आंसर ठीक हो जाता है उसका। ठीक है, अगेन कबीर के क्वेश्चन आए हुए हैं, मीरा का आया हुआ है, मलिक मोहम्मद जैसी का। फिर आपको ये थीम आपको क्या करनी थी, भक्ति की शैली वाली थीम अच्छे से करनी थी। 2021 में भी आए, 22 में भी आए, 23 में भी आए। अगली थीम है जो किंगडम है आपका सतवाना किंगडम। ठीक है, तो सतवाना किंगडम से क्वेश्चन आया आपका 2021 में, विच लैंग्वेज वाज यूज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सतवाना एज। तो सतवाना को आपको ढंग से करना है, उससे फिर वापस क्वेश्चन आ गए आपके 2023 में। देखो, द पुराना स्कॉल द सतवाना आंध्रा भरित्या, या आंध्रा, अब आंध्रा की साइड था, उस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपके क्या है, समुद्रगुप्त से आपका व्याक्षाली पोस्टर्स रिवील दिस कॉन्क्वेस्ट टू द वेस्ट। ठीक है, तो और आपके सतकर्णी सतवाना किंग के बारे में पूछा हुआ है। तो सतवानास भी एक थीम है, जहां पे 21 में और 23 में वापस सेम क्वेश्चन आपके थीम पे रिपीट हुए हैं। अगली थीम है बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म के साथ साथ जैनिज्म भी, ये दोनों थीम के क्वेश्चन आते ही हैं, यूपीएससी में भी आते हैं, आपको पता ही है, और एचसीएस में भी। एक चीज और मैं आपके लिए सरप्राइज है, लास्ट में बताऊंगा, उसको आप देखना, अभी याद आ गया मेरे को। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, वो आपको लास्ट में बताएंगे भी। ठीक है, अब बुद्धिज्म का देखो, बुद्धिज्म का क्या है, द वॉल्स ऑफ द बुद्धिस्ट, ये केव होगा, टाइपिंग आ रहा था वहां पे, क्लियर नहीं, केव श्राइन्स आर कवर्ड बाय द मुरल इलस्ट्रेटिंग। ठीक है, मोर डिस्टिंक्ट इंडियन, ये पेंटिंग से रिलेट करके आ गया। उसके बाद दूसरा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, है ना, तो बुद्धिज्म का भी आपका पेंटिंग वाला पार्ट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। कनिष्क बिल्ड स्तूपा वाला पार्ट आ गया आपका, स्तूपा का है। फिर ये देखो आपका जो एंशियंट बुद्धा स्तूपा सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ ब्रह्म सरोवर, तो अगेन ये देखो बुद्धा वाली स्तूपा वाली थीम रिपीट हो रही है, 2023 में थे, और 21 में और 22 में कौन से है आपकी पेंटिंग्स वाली बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म और उसके अंदर भी कौन से पार्ट रिपीट हो रहे हैं, ये सारा मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। एक बामियन बुद्धा का क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है, इसमें कहीं पे होगा वो भी, ये वाला, ये मोर डिस्टेंट रीजन ट्रेडिशन ऑफ इंडियन कमेंसिंग द बामियन बुद्धा वाला। ठीक है, उसके बाद अशोक। ठीक है, अशोक को भी आप मौर्यन में अशोक का आपको अच्छे से करना है। अशोक से क्वेश्चन जो आए हैं आपके, देखो पहले 2022 में अशोक से क्वेश्चन आया, धम्मा पे आया। ठीक है, इस बार मेंस में मैंने आपका क्वेश्चन बनाया एक धम्मा के ऊपर, क्योंकि प्री और मेंस की थीम भी क्या हो सकती है, आपस में इंटरचेंज हो सकती है। ठीक है ना, तो जो सूर्या बैच में मेंस के आंसर कर रहे हैं, मैंने धम्मा पे क्वेश्चन बनाया है बढ़िया आपके लिए, तो धम्मा का यहाँ पे हो रखा है ना। समुद्रगुप्त का आ गया यहाँ पे क्वाइंस का। ठीक है, और आपका अशर्षण और रीजन से अशोका का वापस क्वेश्चन आया। ये भी देखो किसका है, धम्मा का। तो धम्मा का कब आया था, 2022 में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, फिर 23 में आपका क्वाइंस ऑफ अशोका, सतवाना किंग जो पहले थीम रिपीट हुई थी, उससे भी एक स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो वही थीम है जो बार बार आपकी रिपीट हो रही है। तो अगला जो किंगडम है मौर्यन किंगडम, उसके अंदर जो मेन रूलर है अशोका, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके, इस तरफ ये लोकेशन दे रखी है पट्टाडकल, ठीक है, देवब्रंग आपका, देवास्त्र, और इधर कौन सा दे रखा है, अरेंज द फॉलोइंग टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, रीबिल्डिंग ऑफ मदुरई, विठल टेंपल हम्पई, ग्रुप ऑफ टेंपल पट्टाडकल। ठीक है, इधर भी दे रखा था पट्टाडकल का। तो ये लोकेशन जो है, कहीं ना कहीं बृहदेश्वरा टेम्पल है। अगेन अब यहाँ से आपको पता चलता है कि ये लोकेशन है, ठीक है, ये लोकेशन है, ये टेम्पल है, ये सारे हमें करने ही करने हैं। तो जहां पे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं 21, 22, 23, तो मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू की हमारी प्रीलिम्स की बुक भी सोल्ड मिल जाएगी आपको, यूपीएससी अखाड़ा की, वो भी आप उसको भी रेफर कर सकते हो। तो वो थीम को हिस्ट्री के अंदर खासकर उन थीम को आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औरंगजेब हैज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, क्वातल इस्लाम मॉस्क हो गया, ये औरंगजेब का आर्किटेक्चर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, देन ये मोती मस्जिद, जहांगीर। तो मुगल आर्किटेक्चर का एक थीम है, जहां से 22 में क्वेश्चन आया, 23 में आया, आपको ये करनी है थीम। देन हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इससे भी अलग अलग जितने भी किंगडम्स हैं, कभी किसी का पूछ लिया, कभी किसी का पूछ लिया, वहां पे आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है 21 में और 23 में वो थीम रिपीट हुई है। तो ये थीम आपको करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाली। मुगल पेंटर्स, इनका देखो आप, मुगल पेंटर्स का
जो एक बात मैं आपको कह रहा था वो ये था कि अगेन कि कुछ ना कुछ जो होगा ना क्वेश्चन होंगे वो यूपीएससी से भी ये लोग इंस्पायर्ड होते हैं। ये सरप्राइज था आपके लिए। आगे दिखाऊंगा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई यूपीएससी के जो प्री के क्वेश्चन है वो भी ये एचसीएस में वहां पे कई बार सेम आ जाते हैं, कई बार वो थीम आ जाती है, कई बार वहां से इंस्पायर्ड हो जाते हैं। और जितने भी आपके यूपीएससी के प्री के पीवाईक्यूज हैं मैंने आपके वो सॉल्व करवा रखे हैं, वो भी आप यूट्यूब पे हमारे चैनल पे यूपीएससी खड़ा पे देख सकते हो, यूपीएससी पीवाईक्यू प्री। और उनके आसपास के जितने भी ऑप्शंस हैं, थीम है, वो सारी मैंने वो क्लास में याद करवा रखी है आपको, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। हु आर द चीफ पेंटर्स ऑफ हमजानामा अंडर अकबर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दासवन बासवन ये रिपीट हो रखे हैं, यहाँ पे भी नाम आ रखे हैं पूरे, बासवन आ गया, दासवंत आ गया, वही चीजें सेम नाम सेम थीम किसके अंदर था वो, इसकी भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, कौन कौन मुगल पेंटर थे, कौन कौन से रूलर के अंदर थे, और वही थीम यूपीएससी वाली, क्योंकि यहाँ पे पूछा था यूपीएससी में, इसीलिए मैंने वो थीम कवर कराई थी, और वही एचसीएस में भी आपके पूछ रखा है 2021 में भी 23 में भी। तो हिस्ट्री में कुछ थीम्स हैं जो हमें नहीं छोड़नी है। तो अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो अगेन 17-18 क्वेश्चन उस थीम से आ जाएंगे आपके, तो आपका मोर और लेस उसमें से आप 15 भी ठीक कर दोगे तो एक अच्छी एज मिल जाएगी आपको बाकी बच्चों के मुकाबले। हाँ 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं जो हिले ना वहां पे, तो हमें 25 में से 20 तक का अगर हम ट्राई करें तो एक अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। ये यूपीएससी 2019 में आया, एचसीएस में 21 में पूछा, और उसने फिर 23 में वापस पूछा। पेंटिंग्स इज एन इंपॉर्टेंट थीम, है ना, अलग अलग पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन किसके आपके पेंटिंग वाले हैं, तो पेंटिंग थीम जो आर्ट एंड कल्चर में आती है हमें उसको नहीं छोड़ना है। 2022 और 23 में तीनों ये क्वेश्चन किसके थे, पेंटिंग के, ठीक है। देन सूफी सेंट्स, सूफी सेंट्स मैंने ऊपर ही बताया था, भक्ति मूवमेंट वाले और सूफी सेंट दोनों थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अबुल हसन हुजवारी, कुली खान, जहानारा, ये सारे आपके सूफी सेंट्स हैं, ठीक है। देन बाबा फरीद, चिरागे दिल्ली, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो सूफी सेंट्स और भक्ति सेंट्स दोनों सेंट आपकी इंपॉर्टेंट थीम है, रिपीट हुई है, 21 में क्वेश्चन आया, अगेन 23 में भी आया वापस में। आर्किटेक्चर की बात की थी हमने, मुगल आर्किटेक्चर, वैसे भी आर्किटेक्चर जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो आपको पढ़ना है, एक इंपॉर्टेंट थीम है। 2021 में देखो नगारा, द्रविड़ा, ये सबसे आ रखा है क्वेश्चन। फिर वापस आ गया आपका टेम्पल आर्किटेक्चर 22 में क्वेश्चन, और अगेन फिर एक पर्टिकुलर किंगडम का भी आपका आ रखा है, बृहदेश्वरा टेम्पल जो थे, तो बृहदेश्वरा टेम्पल, चोला आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, अलग अलग किंगडम्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रॉड आपका द्रविड़ा, विशारा और आपका नगारा स्टाइल, ये सब आपको करने हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, होयसाला आर्किटेक्चर, ये सारे जितने भी आर्किटेक्चर वाला पार्ट है टेम्पल वाला वो हमें करना है, ये थीम आपकी दोबारा रिपीट हो सकती है। मॉडर्न में बात करो तो रोलत एक्ट पे देखो क्वेश्चन आ रखा है, फिर आप यहाँ पे भी रोलत एक्ट, फिर यहाँ पे भी आपका होगा रोलत एक्ट। तो ये कुछ मेजर थीम है, ये अगेन वापस रिपीट हो रही है आपकी, 21 में आया, 22 में आया। ब्रिटिश पॉलिसीज का एक क्वेश्चन है, ये हम वैसे भी करवाते हैं आपको क्लासेस में भी, ब्रिटिश पॉलिसीज करना है आपको। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, एजुकेशन पॉलिसीज होती, जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट थीम जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उनके जो है सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब, जो भी उनकी पॉलिसीज थी आपकी, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंसेस, वो सब ब्रिटिश पॉलिसीज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 4 बार यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आ रखे हैं, ये 2022 में, 21 में, है ना, अलग अलग यहाँ पे आपके क्वेश्चन ब्रिटिश पॉलिसीज से आ रखे हैं। अगेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, चाहे उसमें महलवारी हो, रोहितवारी हो, जमींदारी हो, तीनों आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है इससे, और एचएससी में भी आ रखा है, ये थीम आपको नहीं छोड़नी है। उसके बाद पर्सनैलिटीज, ये थोड़ा सा यूनिक पार्ट है एचसीएस के पेपर का, मेंस पे भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सूर्य बैच के अंदर मैंने पर्सनैलिटी के क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि पहले एचसीएस में आ चुके हैं, पर्सनैलिटी से प्री में भी आ रखे हैं, मेन में भी आ रखे हैं। तो जितनी भी हमारी मॉडर्न, खासकर मॉडर्न इंडिया की जो पर्सनैलिटीज है उन पे अच्छे से फोकस करो। उषा मेहता, ये सब हमने पढ़े हुए, चिट्टू पांडे, ठीक है, इधर से डोंडो केशव कारवे, लक्ष्मण नायक। तो जो पर्सनैलिटी है मॉडर्न इंडिया की, 21 में क्वेश्चन आया, 22 में आया, ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब ये देखो जो सरप्राइज जो मैं आपको कह रहा था, एग्जैक्ट सेम जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइज ऑफ प्रतिहारा, राइज ऑफ प्रतिहारा, सेम चारों स्टेटमेंट, वही ऑप्शन 2143 2143, मतलब इन्होंने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, सेम ऑप्शन दिए थे। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये 2020 का, और 2022 में एचपीएससी ने एचसीएस पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन आपका दिया है, भोज वन, ठीक है, आपका भोज वन, ये सारा आपका सेम इन्होंने किया है, राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोज या मीर, बस यहाँ किंग भोज लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका किंग मीर भोज लिखा हुआ है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन,
ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है आपका, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर। ठीक है, बस इन्होंने थोड़ा ये ऊपर नीचे कर दिया था, बाकी थीम मतलब कि सेम ही क्वेश्चन आपने लगभग यूपीएससी का इन्होंने ले रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी के भी कुछ क्वेश्चन है जो एचपीएससी पूछ सकती है, इसीलिए आपको एक्सेस क्वालिफाई करवाने के लिए जो मैंने जिम्मा उठाया है सूर्या बैच के अंदर, पहले से ही मैंने सारे पीवाई को करवा रखे हैं यूपीएससी के हिस्ट्री के, वो आप जाके देख सकते हो हमारे बैच के अंदर, सूर्या बैच में भी, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स है। ठीक है, 100, ठीक है, रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूं, इसमें आप देख सकते हो। देखो अब ये देखो, आपको कई बार जब क्वेश्चन स्टेटमेंट बड़ी होती है ना, तो आप उसको टाइम दो थोड़ा। मैंने क्या कहा था आपको, क्या बनना है, पेपर सेटर, पेपर सेट करके आना है आपको तरीके से ना। तो आप देखो, उलेमा वर मुस्लिम्स द ओलोगियंस हु प्रोवाइडेड द एंड इंटरप्रेटेड द पैसेजेस फ्रॉम कुरान, द सुल्तान वाज रिक्वायर्ड टू शो रिस्पेक्ट। बेसिक सी बात है, आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, वो सारी बातें जो उलेमा या फिर हम गुरु के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उस तरीके का है। तो ये स्टेटमेंट पहले क्या थी, ठीक है। दूसरा, द उलेमास वर कंसर्न ओनली अबाउट द रिलीजियस एस्पेक्ट, ऐसे थोड़ी है केवल रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में कंसर्न करते थे, बाकी भी चीजों के बारे में उलेमा से पूछा जाता था। तो अगर आप बड़ी स्टेटमेंट है तो आपको घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचो आप उसको कि ये जनरल सी स्टेटमेंट है, क्या क्या गलत हो सकती है, तो वहां से भी आपको बेसिक नॉलेज से आपको अपने कॉमन सेंस से आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप, ये स्टेटमेंट पहली वाली ठीक हो जाती, दूसरी वाली गलत हो जाती। इसमें भी मैच द फॉलोइंग में, अगर ये सबको पता होता है टोकिया पीएम पीएम वाला, ठीक है, टोकिया पीएम अगर आप उसको मैच कर देते सीधा तमिल ग्रामर से, ठीक है, बी को 4 का एक ही ऑप्शन आ रहा है, बी का 4 ए, तो बाकी सारे चाहे आपको पता हो ना पता हो तब भी आप इस आंसर को कर लेते। सेम अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ोगे, इसको आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि भाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ही उस टाइम, क्योंकि एग्रेरियन सोसाइटी थी, तो किंग को क्या चाहिए होगा, वो अपने पास रखेगा रेवेन्यू सिस्टम को। तो ये आप क्वेश्चन को पढ़ो और सिंपल इंटरप्रेट हम उसको करेंगे, तो ये इसके आंसर भी निकल जाएंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, वहां पे उसको पढ़ना है, डिकोड करना है, आराम से आप करोगे तो ये तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये रैंडम कुछ ट्रिक्स है जो आप लगाओगे तरीके से रैंडम क्वेश्चंस को, ठीक है, आप तरीके से अगर बैठोगे ट्रिक्स से आप सॉल्व कर सकते हो। यही वही सब क्वेश्चन है जिनको आप आराम से अगर पढ़ते, टाइम लगाते और अपना दिमाग लगाते तो आप उसको सॉल्व कर लेते। लास्ट में ये टेबल मैंने समराइज करके दे दिया है, जो आपको पढ़ना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है या फोटो लेनी है आप इसको रख लो, पीडीएफ हम आपको ये प्रोवाइड भी करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे हमारे एचसीएस अखाड़ा पे, ठीक है। अब इसमें देखो आप, ये इंपॉर्टेंट थीम्स टॉपिक्स हैं आपके जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने कवर करने हैं, जहां से क्वेश्चन आए। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करना है, ठीक है, मौर्यन एम्पायर अशोका को खासकर कवर करना है आपने, मेजर इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ना है, हर्षवर्धन हो गया, सतवाना हो गया। मिडाइवल हिस्ट्री में साउथ इंडियन की हिस्ट्री को भी देखना है, विजयनगर एम्पायर काफी इंपोर्टेंट है, चोला एंड पांड्यास, ठीक है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ये मिडाइवल में हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ब्रिटिश पॉलिसीज पे फोकस करना है, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गया, मेजर रिवॉल्ट्स हो गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, रोल ऑफ एक्ट, महात्मा गांधी जी के बारे में ये आपने मॉडर्न में फॉलो करना है। आर्ट एंड कल्चर में आपने फॉलो करना है मैक्सिमम, जो आपको कवर करना है भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, बुद्धिज्म, पेंटिंग, टेम्पल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर। तो ये कुछ मेन थीम है जो आपको कवर करनी है। और अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ कवर करना चाहते हो तो हमने सूर्या बैच लॉन्च कर रखा है, ये प्री और मेंस का कंप्लीट बैच है। तो इसमें क्या होगा, आपकी प्रीलिम्स की मान लो रिवीजन क्लासेस होंगी, तो आपको फास्ट रिवाइज कराया जाएगा, जो आने वाले 60 डेज है उसी की तरीके से पूरा प्लानिंग होगी प्रीलिम्स की आपकी तरीके से, ठीक है। तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, आपका फेब्रुवरी है, मार्च है, अप्रैल में भी हम आपके पूरे टेस्ट और पूरा मतलब प्री तक पूरा साथ रहेगा हमारा। प्रीलिम्स की रिवीजन क्लासेस होंगी, आपके डेली टेस्ट लेंगे, जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर डेली टेस्ट होगा आपका, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए, रीइंफोर्स हो जाए, और जो कुछ मान लो एक्स्ट्रा चीज है वो भी टेस्ट के अंदर कवर हो जाए। तो प्रीलिम्स के रिवीजन क्लासेस, डेली टेस्ट है, और उसमें प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद 8 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, इसमें हरियाणा जीके का, करंट अफेयर का, ठीक है, हिस्ट्री कल्चर का, ऐसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे। फिर 8 फुल सिलेबस के टेस्ट हैं, सारे फुल लेंथ है 100 क्वेश्चन के, और 4 सी सेट के टेस्ट है, तो 20 टेस्ट भी इंक्लूड है सूर्या बैच के अंदर। ये तो प्री का कंपोनेंट हो गया। मेंस के लिए हम आपकी डेली क्लासेस करवाते हैं मेंस की, ताकि मेंस का पार्ट आपका लैग ना रह जाए, क्योंकि इस बार प्री और मेंस में टाइम काफी कम है। जो केवल प्री पढ़ रहा है इस बार, तो चांसेस ज्यादा है कि मेंस में क्वालिफाई ना हो पाए,
इतना टाइम ना मिल पाए या उस टॉप रैंक में ना आ पाए, तो प्री और मेंस को इस बार साथ लेके चलना है अगर आपको टॉप रैंक एसडीएम के लिए आप फाइट करना चाह रहे हो तो। डेली हम आपको आंसर देते हैं क्लास के बाद, आप 2 क्वेश्चन के आंसर लिखते हो, उनको हम चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं, इंडिविजुअल आपको बताते हैं कैसे इंप्रूवमेंट करनी है, तभी आपके रेगुलर इंप्रूवमेंट होती है उसके अंदर, और आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं इसका। फिर जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है सूर्या बैच आपका। साथ ही साथ में इसमें आपको हमारी पर्सनल मेंटरशिप मिलती है, मेरी गाइडेंस होती है, मेंटर्स भी है, बाकी हमारे हर एक बच्चे को मेंटर एलोकेट होता है, उसका शेड्यूल बनता है कि कैसे उसको प्लान करना है ना, कोई दिक्कत आ रही है वो हमसे डिस्कस करते हैं, पूरा उसका मार्क्स पूरी ट्रैकिंग होती है, पूरी प्रॉपर एक्सेल शीट बनती है, लास्ट टेस्ट में कैसे परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस कैसे ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ये पूरा काम होता है मेंटरशिप के अंदर। ठीक है, इसको आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे विजिट करें या हमें इस नंबर पे बात कर सकते हैं 9310521990 ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन हमारा जो सेक्टर 25D चंडीगढ़ पंजाब केसरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस है, यहाँ पे आके आप ऑफलाइन कर सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग, है ना। लेकिन ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी, आपको कैसे अप्रोच करना है हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी का एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसके अलावा आपको और भी कोई वीडियोस चाहिए या आपको किसी चीज में क्लैरिटी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, वही मैं आपकी हेल्प करूंगा और उसी में आपकी वीडियो में बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।